हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। संपूर्ण परिचय एवं उनकी संपूर्ण गद्य विधाएं से स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मूल नाम हरिश्चंद्र, उपाधि भारतेंदु, जन्म तिथि 9 सितंबर 1850 ईस्वी से 1907 विक्रम संवत। जन्म स्थान काशी, एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद गिरधर दास था। मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता। निधन इनका 6 जनवरी 1885 ईस्वी में और विक्रम संवत 1942 में हुआ था। मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद गिरधर दास था। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। हरिश्चंद्र जी का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र। उपाधि क्या थी? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र को उपाधि मिली थी भारतेंदु नाम की। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन से सन में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1880 ईस्वी में। इनका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता था। संपादन कार्य इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। नंबर 1 कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में। ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका थी। दूसरी पत्रिका थी इनकी हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो 1873 ईस्वी में थी प्रकाशित हुई और यह मासिक थी। शुरुआती 8 अंकों तक यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई। तो शुरुआत में 8 अंकों में किस रूप में प्रकाशित हुई थी? हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से। 9वें अंक में इनका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है। नंबर 3 बाला बोधनी पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये तीनों पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी, बनारस से प्रकाशित होती थी। प्रमुख रचनाएं हैं। अपने 35 वर्ष के अल्पकालिक जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई, जिसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी आभारी रहेगा। यथा इनकी समस्त रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो 175। किसकी? भारतेंदु जी की समस्त रचनाओं की संख्या है 175। नाट्य रचनाएं। भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित एवं मौलिक सब मिलाकर कुल कितने नाटक हैं? 17 लिखे गए, जिनमें से 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक माने जाते हैं। अनुदित नाटक 8 हैं। तो कौन कौन से हैं? विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में। यह संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। यानी कि ये पहले किस भाषा में लिखी गई थी? बंगला भाषा में। फिर इसे अनुवाद किया गया हिंदी में। किसे? विद्या सुंदर को 1868 ईस्वी में। दूसरी रत्नावली है 1868 है। यह संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। तीसरी पाखंड विखंडन है 1872 ईस्वी में। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। चौथी रचना है धनंजय विजय 1873 ईस्वी में। यह संस्कृत के काचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी में। यह षटक श्रेणी का नाटक संस्कृत के काचन कवि द्वारा रचित नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 ईस्वी में। यह इनका गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुवादित है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में। यह विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में। यह अंग्रेजी नाटककार के शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। अब इनकी ट्रिक है याद करने की। विद्या रतन है, पाखंड धन, कपूर है पर दुर्लभ है, भारत जन्मे मुद्रा। तो विद्या से विद्या सुंदर, रत्न से रत्नावली, पाखंड से पाखंड विखंडन, धन से धनंजय विजय, कपूर से कपूर मंजरी, दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ बंधु,
और भारत जन से भारत जननी, मुद्रा से है मुद्रा राक्षस। तो ये हमारी ट्रिक हो गई याद करने की। अब है मौलिक नाटक। मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? 9। तो सबसे पहले मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी हिंसा हिंसा ने भवती, 1873 ईस्वी में इसे प्रेषण माना गया है। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया था। वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती में। नंबर 2 सत्य हरिश्चंद्र, 1875 ईस्वी में। इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। नंबर 3 श्री चंद्रावली नाटिका, 1876 ईस्वी में। इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। नंबर 4 विशस्य विश्वमोसदम, 1876 ईस्वी में भान नाट्य के रूप में मान जाता है। यह देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। भारत दुर्दशा, 1880 ईस्वी में। यह नाट्य रासक है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया है। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। छठा है नील देवी, 1881 ईस्वी में। यह गीत रूपक के माना जाता है और यह पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया है। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 7 अंधेर नगरी, 1881 ईस्वी में प्रेषण है के रूप में लिखा गया है। 6 दृश्य माने जाते हैं इसमें। अंधेर नगरी में कितने दृश्य? 6। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग किया गया है। नंबर 8 प्रेम जोगनी, 1875 ईस्वी में नाटिका है। इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। नंबर 9 सती प्रताप, 1883 ईस्वी में गीति रूपक है। यह इनका अधूरा नाटक माना जाता है और इस नाटक को बाद में राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया था। अब काव्यात्मक रचनाएं। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 70, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहली है प्रेम प्रलाप, बकरी विलाप, प्रबोधनी, दैन्य प्रलाप, विजय वलरी 1881 में, विजयनी विजय वैजयंती 1882 में, दशरथ विलाप, प्रत्यह समीरण, वैशाख मैताम्य, रिपनाष्टक, वर्षा विनोद 1880 में, फूलों का गुच्छा 1882 में, भक्त सरवस, उर्दू का स्यापा और बंदर सभा। ये क्या है? काव्य रचनाएं हैं प्रमुख। अब इनमें दिया गया है नोट है कि इनकी प्रबोधनी मेन पॉइंट दिए गए हैं। प्रबोधनी रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। नंबर 2 दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रचनाएं है जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। तो कौन सी है? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली भाषा में लिखी गई हैं। इनकी काव्य रचना को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया। किनकी? भारतेंदु की जो रचनाएं हैं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। नंबर 4 भक्त सरवस, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उद्राद भक्तमाल आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ माने जाते हैं। यानी कि ये जितने चारों ग्रंथ जो दिए गए हैं ये भक्ति से संबंधित है। देवी छंद लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। जो देवी छंद में लीला रचना है और तन्मय लीला, इनमें किन के रूपों का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण के विभिन्न प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। अब है भारतेंदु जी के उपन्यास। हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शीलवती और सावित्री चरित। हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शीलवती। निबंध, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। नंबर 2 है सबे जाति गोपाल की और नंबर 3 है मित्रता। सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता। 6 निबंध दिए गए हैं। इतिहास ग्रंथ, कश्मीर कुसुम और बादशाह, 2 इनके इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं भारतेंदु जी के। भारतेंदु जी के बारे में विशेष तथ्य, ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्य हैं।
इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये रसा उपनाम में से भी लेखन कार्य करते थे। बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने मातृभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखने लग गए थे। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों, कवियों और दीन दुखियों की सहायता करते रहे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कथन विभिन्न आलोचकों ने कथन दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे, जिससे एक ओर तो उनकी लेखनी के से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित सवैया निकले कि उनके जीवन काल की चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे। दूसरी ओर वे स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपनी अनेक रचनाओं में जहां वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहीं नवीन काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य के लिए काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी ओर उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। रामविलास के अनुसार रामविलास शर्मा जी कहते हैं भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वे भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहते हैं। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलनों के अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा आदि के वे क्या थे, समर्थक थे। भारतेंदु जी ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिप नाटक रचना लिखी। अब यही क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु ने कौन सी रचना की, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा से संबंधित उनकी कौन सी रचना है, तो रिप नाटक है। रिप नाटक में कुछ महत्वपूर्ण क्रिया दिए गए। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता में भारतेंदु जी ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की और उनकी प्रेरक न कही उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य हैं। उनकी पंक्तियां हैं, जय 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 रिपन, जय जय रिपन उदार जयती भारत हितकारी, जयती सत्य पथ पथिक, जयती जन शोक बिदारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की राजभक्ति अंधी नहीं थी। ब्रिटिश राज्य का असली चेहरा सामने लाने से पहले उसे इस तरह की उम्मीदें रखना किसी भी राजभक्त के लिए स्वाभाविक था। अब भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है। भक्त सर्वस्व,
भक्त सरवस का समय काल क्या है? 1870 में। प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तराध भगत माल 1876, प्रेम प्रलाप 1877, गीत गोविंद 1878, होली 1879, मधु मुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित 1883। हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं हैं कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और स्त्री सेवा पद्धति। विनय प्रेम पचासा 1881 में रची गई भारतेंदु का काव्य रचना है। उर्दू का श्यापा, श्यापा शैली में रची गई भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु कृत खड़ी बोली की रचनाएं हैं फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप। देवी छंद लीला भारतेंदु के जीवन पर आधारित काव्य कथा है। प्रबोधनी कविता में भारतेंदु जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।